तो शुरुआत में हम एक रिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बहुत जटिल हालत में थी। अब रिया को होश आ जाता है। रिया उठकर अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे वहाँ पर जमीन पर बहुत सारा खून दिखाई देता है। रिया थोड़े आगे बढ़ती है और उसे वहाँ पर उसका एक साथी दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में था और वो समाप्त हो चुका था। उसके छाती में चाकू घुसा हुआ था। रिया उस चाकू को निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। अब रिया अपने पीछे देखती है, उसे जमीन पर और ज्यादा खून दिखाई देता है। रिया जब उस तरफ जाती है तो उसे वहाँ पर एक और क्रू मेंबर दिखाई देता है जो कि समाप्त हो चुका था। अब रिया उस स्पेसशिप का दरवाजा खोलती है जिसके अंदर वो थी। अब रिया उस स्पेसशिप से बाहर आ जाती है। रिया उस जगह पर कोई है या नहीं ये चेक करने के लिए वहाँ पर आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तभी रिया वहाँ पर उसकी एक शैडो को देखती है जो वैसे ही मूव कर रही थी जैसे रिया कर रही थी। अब रिया को अचानक ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है। रिया किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए फिर से स्पेसशिप के अंदर आ जाती है और स्पेसशिप का दरवाजा लॉक कर देती है। अब रिया को अचानक उसकी पास्ट की बातें याद आने लगती है। हम रिया को उसके दोस्तों के साथ बैठा हुआ देखते हैं। रिया और उनके दोस्तों की बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने एक प्लेनेट को खोज निकाला है जो इंसानों को सांस लेने लायक बन चुका है, लेकिन ये इन लोगों की पहली कोशिश नहीं थी। ये पहले भी इस मिशन में फेल हो चुके हैं और इस बार ये लोग फेल नहीं होना चाहते। अब इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम रिया को देखते हैं। रिया की हालत बहुत खराब थी और उसे जुकाम भी था, इसीलिए वो वहीं पड़े एक मेडिकल बॉक्स से एक पैचेस को निकालती है और उसे अपने गर्दन पर लगा लेती है। अब रिया को ठीक महसूस होने लगता है। अब इसके बाद रिया नहाकर फ्रेश हो जाती है और फिर वो याद करने की कोशिश करती है कि वो किस जगह पर है और वो यहाँ पर क्यों आए हैं। रिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब रिया को उसके रूम में एक बुक मिलती है। रिया उस बुक को खोलती है और उसमें लिखी बातें पढ़ने लगती है। तभी रिया को उस बुक में उसकी एक फोटो मिलती है। रिया उस फोटो को देख ही रही थी तभी रिया को बाहर से कोई आवाज आती है। अब रिया अपने रूम से बाहर आती है और स्पेसशिप में ये अनाउंस हो रहा था कि स्पेसशिप के अंदर हलचल देखी गई है। अब रिया उस स्पेसशिप के दरवाजे के पीछे छुप जाती है और वो अपना चाकू निकाल लेती है। अब रिया स्पेसशिप के दरवाजे के पीछे चुपचाप बैठ जाती है। अब स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और स्पेसशिप में एक स्पेस सूट पहना हुआ आदमी आता है। रिया मौका देखकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी रिया को रोक देता है। वो उससे कहता है वो भी एक क्रू मेंबर है जो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है और वो ऑर्बिटल मॉनिटरिंग से है। ब्रायन बताता है तुमने एक डिस्टेंस कॉल किया था और तुम्हें मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ब्रायन रिया से पूछता है तुमने कहा था तुम पर हमला किया गया है, तो बाकी सभी लोग कहाँ हैं? क्या वो सभी ठीक है? क्या तुम पर भी हमला हुआ था? रिया ब्रायन से कहती है उसे कुछ भी याद नहीं है। जब वो जागी तो ये सब कुछ हो चुका था। अब ब्रायन रिया के साथियों को देखता है जो कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे। उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं था, लेकिन अभी भी रिया की एक साथी जिसका नाम कैथरीन है वो गायब थी। अब ब्रायन रिया को वहीं रुकने के लिए कहता है। ब्रायन वहां से जाता है और एक MDS बॉट को लाता है। ये बॉट मोबाइल डायग्नोस्टिक एंड सर्जरी के लिए बना होता है। असल में रिया को चोट लगी थी, इसलिए ब्रायन ने इस बॉट को लाया था ताकि वो रिया का इलाज कर सके। अब ब्रायन रिया को एक सोफे पर लेटने के लिए कहता है और वो उस बॉट को स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले ये बॉट रिया को स्कैन करता है, फिर वो उसके जख्म को सिलने लग जाता है। ब्रायन रिया की स्कैनिंग डिटेल्स देखता है। ब्रायन रिया से कहता है तुम्हारे ब्रेन में थोड़ी सी सूजन है, क्या पता इसी वजह से तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई होगी। अब ब्रायन रिया को एक प्रोजेक्टर के अंदर कुछ अर्थ की इमेजेस दिखाने लगता है ताकि रिया को उसके साथ हुई बातें याद आ जाए, लेकिन रिया पर इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब रिया अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। तभी रिया को दरवाजे पर कुछ आवाज आती है। अब रिया अपनी जगह से उठती है और उस रूम के दरवाजे को लॉक कर देती है। अब रिया अपनी आंखें बंद करती है। तभी उसे आवाज आती है। रिया जब दरवाजे की तरफ देखने लगती है तो उसे वहाँ पर केविन दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में था और वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। रिया उसे देखकर घबरा जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही रिया अपनी आंखें फिर से खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये रिया की सिर्फ हेलुसिनेशन थी। अब हम इसके बाद रिया को स्पेस सूट के अंदर देखते हैं। रिया अपने सभी साथियों की लाश को स्पेसशिप से बाहर ले आती है। रिया की फ्रेंड कैथरीन का अभी भी कुछ पता नहीं था। रिया ब्रायन से कहती है उसकी दोस्त कैथरीन अभी भी गायब है। ब्रायन रिया से कहता है इस प्लेनेट पर ठंड बहुत ज्यादा है, अभी तक अगर वो बाहर होगी तो नहीं बची होगी। अब रिया को अचानक उसके बुरे पास्ट की झलक दिखाई देती है जिससे रिया बहुत घबरा जाती है और वो स्पेसशिप के अंदर वापस आ जाती है। अब ब्रायन रिया से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तब रिया उसे कुछ नहीं बताती, वो बस कह देती है कि वो ठीक है। अब
अब रिया फिर से मेडिकल बॉक्स के पास जाती है और उसमें से एक पैचेस निकालती है और उसे अपने गर्दन पर लगा लेती है, जिसके बाद रिया को फिर से ठीक महसूस होने लगता है। अब रिया ब्रायन के पास जाती है और वो उससे कहती है अब उसकी यादें थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी है। अब इस समय इस प्लेनेट पर बहुत ही तेज हवा चल रही होती है। तभी अचानक स्पेसशिप में अनाउंस होने लगता है कि स्पेसशिप का ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। ये लोग समझ जाते हैं कि स्पेसशिप के अंदर कहीं पर होल हो गया है। ये दोनों मिलकर उस होल को ढूंढ निकालते हैं। अब हम रिया को देखते हैं जो एक स्पेस सूट के अंदर होती है। ब्रायन स्पेसशिप के अंदर ही रहता है और वो रिया को स्पेसशिप के अंदर से ही गाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रिया उस स्पेसशिप के होल के पास पहुंच जाती है। रिया वेल्डिंग मशीन से उस होल को बंद करने की कोशिश करती है। तभी उस होल के अंदर से एक हाथ अंदर आ जाता है। रिया उसे देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रिया को रियलाइज होता है कि ये उसका सिर्फ एक वहम था। अब इसके बाद रिया पूरी ताकत से उस होल को बंद कर देती है। अब हम रिया और ब्रायन को एक साथ देखते हैं। ब्रायन रिया से कहता है मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे टोक देना। ब्रायन रिया से कहता है क्या कोई वायरस है जो कैथरीन पर हावी हो चुका है। रिया कहती है ऐसा ही कुछ। ब्रायन रिया से कहता है हमें इस प्लेनेट से जल्दी से निकलना होगा, लेकिन रिया कहती है वो कैथरीन को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ब्रायन बताता है कि उनकी 30% ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर वो यहाँ पर और ज्यादा देर तक रुकेंगे तो वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे और उनकी की हुई ये पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ब्रायन रिया को किसी तरह से कन्विंस कर लेता है। अब रिया अपने आप को अचानक एक जंगल में सोया हुआ पाती है। रिया उठकर अपने आसपास देखती है, तभी उसे एक गहरा कुआं दिखाई देता है। रिया जब उस कुएं के अंदर देखती है तो उस कुएं से एक बहुत ही सफेद रोशनी निकलती है, जिससे रिया को दर्द होने लगता है। तभी सीन फिर से अचानक स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और हम रिया को देखते हैं जो केविन के पेट में चाकू घुसा देती है। अब इसके बाद थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि ये रिया का सिर्फ एक नाइटमेयर है। अब रिया उस सर्जिकल बॉट को देखती है। उस बॉट के अंदर रिया को एक वीडियो दिखाई देती है। रिया जब उस वीडियो को प्ले करती है तो उसमें रिया के सभी साथी दिखाई देते हैं। वो लोग इस प्लेनेट के वातावरण को चेक कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों को एक कुआं दिखाई देता है। ये सेम वैसा ही कुआं था जैसा हमने अभी अभी रिया के सपने में देखा था। ये सभी लोग उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। शॉन इस कुएं की गहराई नापने के लिए इसके अंदर एक पत्थर फेंकता है। पत्थर फेंकने के बाद इस कुएं में रोशनी होने लगती है। तभी अचानक वो पत्थर वापस ऊपर आता है और वो सीधा शॉन के मुंह पर लगता है, जिसकी वजह से शॉन वहीं समाप्त हो जाता है। बाकी सभी लोग ये देखकर पैनिक करने लगते हैं। उस कुएं से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लग जाती है। इस प्लेनेट पर और भी ऐसे कुएं थे जिनमें से सेम इसी तरह की एनर्जी निकल रही थी। ये सब कुछ देखकर रिया की हालत खराब हो जाती है। अब अचानक वहाँ पर ब्रायन आ जाता है। रिया उससे पूछती है क्या तुम्हें इस सब के बारे में सब कुछ पता था। तब ब्रायन रिया को क्लियरली मना कर देता है। वो कहता है उसे इस बारे में पहले कुछ भी नहीं पता था। अब रिया समझ जाती है कि ब्रायन उससे झूठ बोल रहा है। वो ये भी समझ चुकी थी कि इस प्लेनेट का वातावरण रहने लायक बनाया गया है। पहले इस प्लेनेट का वातावरण रहने लायक नहीं था। अब रिया और ब्रायन की बातों से हमें पता चलता है कि रिया की याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही थी। तो इसका रीजन वो मेडिकल बॉक्स था। असल में वो मेडिकल बॉक्स क्रू मेंबर्स की मदद के लिए बनाया गया है। जो कोई भी इस मेडिकल बॉक्स का यूज करता है वो अपनी पर्सनल यादें भूल जाता है। जैसे रिया ने इसका यूज किया और वो अपनी पिछली सभी बातें भूल गई। इससे क्रू मेंबर्स अपने मिशन पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं और इसीलिए ये मेडिकल बॉक्स बनाया गया था। इस मेडिकल बॉक्स के बारे में रिया को ज्यादा पता नहीं था, लेकिन ब्रायन इस बारे में सब कुछ जानता था। अब रिया और ब्रायन की बहस खत्म हो जाती है। रिया ब्रायन को बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। रिया अपने रूम में बैठी होती है। तभी ब्रायन उसके पास आता है। ब्रायन रिया से कहता है हम थोड़ी ही देर में इस जगह से निकलने वाले हैं। ब्रायन उससे पूछता है क्या तुमने अपना पैचेस बदल लिया। तब रिया उससे कहती है हाँ, उसने आधे घंटे पहले ही अपना पैचेस बदला था। लेकिन ब्रायन रिया का पैचेस अपने हाथों से बदलता है क्योंकि उसे रिया पर भरोसा नहीं था। अब ब्रायन उस रूम से जाते जाते रिया से कहता है जैसे ही वो लोग यहाँ से निकलने वाले हो गए तो ब्रायन उसे फिर से बता देगा। अब रिया पर इन पैचेस का असर बहुत ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से रिया को चक्कर आ रही थी। इसलिए रिया उन पैचेस को अपनी गर्दन से निकाल लेती है। जैसे ही रिया उन पैचेस को अपने गर्दन से निकालती है उससे अपनी पिछली सभी बातें याद आने लगती है। हम अभी को देखते हैं जो रिया पर हमला कर देता है। रिया उस पर कई बार वार करती है, लेकिन अभी पर इसका बहुत कम असर हो रहा था। अभी रिया पर इस तरह से हमला कर रहा था जैसे उसे किसी चीज ने अपने पोजीशन में ले लिया हो। अब रिया अभी से अपनी जान बचाने के लिए अभी की छाती में कई बार सीजर से स्टैब करती है, जिसकी वजह से अभी वही मारा जाता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम रिया को देखते हैं। रिया की सभी यादें अचानक वापस आने की वजह से रिया बेहोश हो गई थी। अब रिया होश में आ जाती है और वो ब्रायन को आवाज लगाते हुए अपने रूम से बाहर आती है। तभी रिया को वहाँ पर कैथरीन
कैथरीन दिखाई देती है जो कि एक स्पेस सूट के अंदर थी, लेकिन वो बहुत ही अजीब दिखाई दे रही थी। रिया जैसी ही उसे देखती है वो तुरंत छुप जाती है। अब इसके बाद रिया वेल्डिंग मशीन उठाती है और उसी तरफ जाने लगती है जिस तरफ उसने पहले स्पेसशिप का होल बंद किया था। अब रिया उस तरफ जा ही रही थी तभी उसे वहाँ पर ब्रायन जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। रिया जब ब्रायन के पास जाती है तो वो देखती है ब्रायन के सर में गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से ब्रायन समाप्त हो चुका था। अब रिया फिर से स्पेसशिप के अंदर वापस जाने लगती है तभी उसके सामने कैथरीन आ जाती है और वो रिया पर हमला कर देती है। रिया अपने आप को बचाने के लिए कैथरीन को वेल्डिंग मशीन से आग लगा देती है और भागकर स्पेसशिप के वॉशरूम में आ जाती है। अब कैथरीन भी वहाँ पर आ जाती है और रिया के साथ लड़ने लगती है। अब रिया उस वॉशरूम के पाइप को लेती है और कैथरीन के स्पेस सूट में लगा देती है, जिसके बाद देता है कैथरीन के स्पेस सूट के अंदर पानी भरने लगता है। कैथरीन अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन रिया ने कैथरीन को पूरी तरीके से जकड़ा होता है। अब रिया कैथरीन को स्पेस सूट से बाहर निकाल लेती है और उसे एमडीएस बॉट के सामने लिटा देती है। अब रिया कैथरीन को स्कैन करती है और रिया को पता चलता है कैथरीन तो कब की मारी जा चुकी है। अब कैथरीन के समाप्त होने की वजह से रिया को गहरा सदमा लगता है। रिया को लगने लगता है कि वही कैथरीन की मौत की जिम्मेदार है। अब अचानक स्पेसशिप के अंदर अनाउंस होने लगता है कि ऑर्बिटल के साथ कनेक्शन हो चुका है, यानी कि यहाँ पर एक और स्पेसशिप आ रहा है जिसके साथ इन लोगों का कनेक्शन हो चुका है। अब रिया स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर आ जाती है, साथ ही वो कैथरीन के लाश को भी बाहर ले आती है। अब रिया उस दुष्ट वाले स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाती है जो उसकी मदद के लिए वहाँ पर लैंड हुआ था। उसके अंदर जाने के बाद रिया वहाँ पर क्रू मेंबर्स को देखने लगती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब रिया को उस स्पेसशिप के टेबल पर खून गिरा हुआ दिखाई देता है। रिया उस खून को देखकर घबरा जाती है और वो इस स्पेसशिप को लेकर इस प्लेनेट से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो स्पेसशिप स्टार्ट ही नहीं होता। अब रिया बहुत परेशान में जाती है। अब रिया एक जगह पर बैठ जाती है और उसे टेबल पर वही पैचेस दिखाई देते हैं। रिया उनमें से एक पैचेस को खोलती है और उसे अपने गर्दन पर लगा लेती है, क्योंकि रिया को ऐसे बहुत से सदमे मिले थे जिनसे उभरने में उसे बहुत टाइम लगेगा। रिया उन सभी बातों को भुला देना चाहती थी, इसलिए वो उन पैचेस का इस्तेमाल करती है। अब रिया फिर से उसी के स्पेसशिप के अंदर वापस आ जाती है। वो स्पेसशिप के अंदर अब ब्रायन की लाश को लाती है और उसे एमडीएस बॉट से स्कैन करती है और एमडीएस बॉट से स्कैन करने के बाद रिया को पता चलता है ब्रायन की मौत एक गहरा सदमा लगने की वजह से हुआ है। तभी स्पेसशिप के अंदर अनाउंस होने लगता है अनजान गतिविधि का पता चला है। रिया उसे सुनकर चौकन्ना हो जाती है। अब रिया स्पेसशिप के अंदर आवाज लगाने लगती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तभी हम रिया के पीछे ब्रायन को देखते हैं जो कि वापस से जाग जाता है। अब वो रिया के पास आता है और उसकी 2 उंगलियां रिया के सर में डाल देता है और यहीं से सीन कट हो जाता है। अब हमें रिया के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम रिया और उसके साथियों को देखते हैं जो कि इस प्लेनेट पर लैंड करते हैं। इन्हें इस प्लेनेट पर एक अजीब सा पैरासाइट दिखाई देता है। ये लोग इस पर एक्सपेरिमेंट कर ही रहे होते हैं तभी अचानक वो पैरासाइट रिया के साथ अभी पर हमला कर देता है और उसे अपने पोजीशन में ले लेता है। अब वो पैरासाइट अभी को पूरी तरीके से कंट्रोल करने लग जाता है। अब वो पैरासाइट रिया के सभी साथियों पर हमला कर देता है। केविन किसी तरह से अभी को मार देता है। तभी वो पैरासाइट अभी की बॉडी को छोड़कर केविन की बॉडी में चला जाता है और उसे अपने पोजीशन में ले लेता है। रिया और कैथरीन पूरी ताकत से उस पैरासाइट से लड़ते हैं लेकिन वो फिर भी उस पैरासाइट का सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर ब्रायन आ जाता है। रिया ब्रायन से कहती है उसके साथियों की मदद करो, लेकिन ब्रायन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो पैरासाइट ब्रायन के पीछे चला जाता है। अब रिया कैथरीन के पास जाती है और उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। अब कैथरीन इस स्पेसशिप को छोड़कर चली जाती है। असल में रिया ने ये काम इसलिए किया था ताकि उन्होंने जो रिसर्च की है वो बर्बाद ना हो जाए। अगर सभी लोग इसी स्पेसशिप में खत्म हो जाएंगे तो उनकी अब तक की हुई मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए रिया ने कैथरीन को वहाँ से भगा दिया था। अब केविन ब्रायन को भी पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से सर में वार करके मार देता है। अब केविन रिया के पास आ जाता है। रिया केविन को चाकू से पेट में स्टैब कर देती है। अब इसके बाद वो पैरासाइट केविन की बॉडी को छोड़कर रिया की बॉडी में चला जाता है। अब रिया उस पैरासाइट को कंट्रोल करने के लिए कई सारी टैबलेट्स खा लेती है। इसके बाद उन टैबलेट्स का बहुत ज्यादा असर रिया के बॉडी पर होने लगता है, जिसकी वजह से रिया वहीं बेहोश हो जाती है। और हाँ, मूवी की शुरुआत भी इसी सीन से हुई थी। अब हम रिया के बॉडी के अंदर उस पैरासाइट को देखते हैं जो कि रिया के ब्रेन से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। ये पैरासाइट रिया से कहता है हमने इस प्लेनेट को रहने लायक बनाया है, तुम इंसान इस प्लेनेट को हमसे ऐसे ही नहीं छीन सकते। वो पैरासाइट रिया को बताता है तुम अडेप्टेबल हो, तुम इंसान हो लेकिन तुम में खुद को इवॉल्व करने की क्षमता है, लेकिन तुम अलग बन
सकती हो, तुम हम बन सकती हो। ये रिया के लिए एक तरह से इनविटेशन था, या तो तुम इवॉल्व करो और खत्म हो जाओ, या फिर एक्सेप्ट करो और कुछ और बन जाओ। अब रिया को होश आ जाता है और ये प्रेजेंट का सीन है। अब रिया उन पैचेस को अपने गर्दन से निकालती है, लेकिन साथ ही रिया की खाल भी निकल जाती है। अब रिया को पता चलता है ब्रायन असल में बहुत पहले ही मर चुका है। जो अब तक ब्रायन रिया के साथ था वो ब्रायन नहीं बल्कि रिया का इल्यूजन था। ये सब कुछ रिया के दिमाग में बैठा हुआ वो पैरासाइट दिखा रहा था। अब रिया उस एमडीएस बॉट को लाती है और उससे अपने आप को स्कैन करती है। एमडीएस बॉट से स्कैन करने के बाद एमडीएस बॉट में एक वार्निंग आने लगती है, जिसके अंदर बताया जाता है रिया के अंदर एक वायरस को डिटेक्ट किया गया है। अब रिया उस एमडीएस बॉट के अंदर सर्जरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है और वहीं जमीन पर लेट जाती है। एमडीएस बॉट सर्जरी की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। वो रिया के अंदर अपने एक हाथ को डालता है और उस पैरासाइट को पकड़ लेता है। अब इसी प्रोसेस के दौरान रिया की धड़कनें रुक जाती है, लेकिन फिर भी एमडीएस बॉट उस पैरासाइट को नहीं छोड़ता। अब रिया फिर से होश में आ जाती है और फाइनली वो एमडीएस बॉट रिया के अंदर से उस पैरासाइट को खींचकर बाहर निकालता है। अब रिया अपने आप को संभाल कर बैठ जाती है। अब हम पीछे ब्रायन को देखते हैं जो फिर से जिंदा हो जाता है। असल में इस एमडीएस बॉट ने जिस पैरासाइट को अभी निकाला था उसने ब्रायन को अपने पोजीशन में ले लिया था। अब ये पैरासाइट ब्रायन को पूरी तरीके से अपने पोजीशन में ले चुका था और यहाँ पर हम इस पैरासाइट का असली रूप देखते हैं, जो कि बहुत भयंकर था। अब ब्रायन की बॉडी में रहकर ये पैरासाइट रिया को मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिया उस वेल्डिंग मशीन की मदद से ब्रायन के बॉडी पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो पैरासाइट और ब्रायन दोनों साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ब्रायन के बॉडी पर लगी हुई आग पूरे स्पेसशिप के अंदर फैल जाती है, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप वहीं जलकर खाक हो जाती है। रिया उस स्पेसशिप से बाहर निकल चुकी थी। अब रिया दूसरी स्पेसशिप के अंदर जाती है और उसे स्टार्ट करती है और इस बार ये स्पेसशिप स्टार्ट हो जाती है। अब रिया उस प्लेनेट से टेक ऑफ करती है और पृथ्वी की ओर जाने लगती है। फाइनली रिया इस मिशन को कंप्लीट कर चुकी थी। अब रिया को पृथ्वी की तरफ जाते वक्त अपने दोस्तों की बहुत याद आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो यही थी इस ऐश मूवी की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल एक्सप्लेनर विकी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नए मूवी के साथ।